देखिए, समेज में त्रासदी का शिकार हुई 23 साल की महिला की अंतिम यात्रा निकल रही है। उसे दुल्हन की तरह विदाई दी जा रही है। 1 साल पहले शादी हुई थी और अब कुदरती तबाही में दर्दनाक मौत का शिकार होकर भगवान को प्यारी हो गई। हालत ऐसी थी कि उसके अपने पति ही उसे नहीं पहचान पाए। फिर डीएनए टेस्ट से उसके शव की शिनाख्त की गई। परिवार के बाकी 6 लोग अभी लापता हैं। पति बाहर था इसलिए बच गया। बाकी सास, ससुर, चाची, सास, जेठ, ननद और देवर आज 8वें दिन भी इनका कुछ पता नहीं है। इस महिला का नाम रचना है। रचना अभी 23 साल की थी और पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन कुदरत ने रचना और उसके पति का जन्मों जन्मों का ये बंधन एक झटके में खत्म कर दिया। त्रासदी के 6 दिन बाद मलबे से रचना का शव तो मिला, लेकिन ऐसे मिला कि देखने वालों की रूह कांप गई। उसके अपने ही उसे नहीं पहचान पाए। फिर रचना को दुल्हन की तरह अंतिम विदाई दी गई तो देखकर हर कोई रो पड़ा। वहां पूरा गांव तबाह हो गया है। समेज के 36 लोग बह गए हैं और उन 36 में रचना समेत 7 तो उसी के ही परिवार के हैं। ऐसे में विदाई देने के लिए अपने भी नहीं बचे थे। फिर पूरे गांव वालों ने इकट्ठा होकर दुल्हन की तरह रचना को विदाई दी। उस रात रचना के पति घर पर नहीं थे, इसलिए बच गए और बाकी पूरा परिवार घर समेत खत्म हो गया। न उस पति की पत्नी बची, न उसके माता पिता, न बहन और न चाची। सब कुदरती तबाही का शिकार होकर ना जाने कहां पहुंच गए और घर का तो नामो निशान तक मिट चुका है। रचना तो मिल गई, लेकिन बाकियों का अभी तक कुछ पता नहीं है। 23 साल की रचना कंडराड़ गांव की रहने वाली थी और 2023 में ही उसकी शादी समेज में हुई थी। उस रात वो अपने घर पर सो रही थी। फिर आधी रात को कुदरती कहर बरपा। ऐसी बाढ़ आई कि बड़े बड़े पत्थरों समेत लोगों के घर तक बह गए। पूरे के पूरे गांव का नामो निशान मिट गया। सिर्फ एक घर बचा है। जहां कभी हंसती खेलती आबादी बसती थी, आज वहां पर बीहड़ों जैसे हालात हैं। कान में गूंजती है तो सिर्फ चीख पुकार की आवाज। बाढ़ आई तो रचना का घर भी इस बाढ़ की चपेट में बह गया, साथ में पूरा परिवार भी चला गया। लेकिन आज 8वें दिन बाद भी रचना के बाकी परिवार का कुछ पता नहीं है। बुधवार को समेज आपदा का शिकार हुए 2 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। इनमें से एक शव समेज गांव की रहने वाली 23 साल की रचना का था, तो दूसरा स्कूली छात्रा के शव का अंतिम संस्कार किया गया, जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी और समेज के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। लड़की का नाम प्रीतिका था। प्रीतिका का दाह संस्कार उसके पिता ने समेज में ही किया। वहीं प्रीतिका की मां भी बाढ़ की चपेट में आई थी, जो अभी तक लापता हैं। 31 जुलाई को बादल फटने से समेज में आई बाढ़ के दौरान रचना लापता हो गई थी। रचना का शव सुन्नी से बरामद किया गया था, जिसके बाद डीएनए की मदद से उसके शव की शिनाख्त हुई। बुधवार को रचना का शव समेज में लाया गया, लेकिन जैसे ही रचना का शव गांव पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। लोगों की आंखों के आंसू अभी सूखे नहीं थे कि रचना की हालत को देखकर आंखों से आंसुओं का दरिया फिर बहने लगा। रचना के मायके गानवी क्षेत्र में आते हैं और 2023 में उसकी शादी समेज में हुई थी और 1 साल बाद ही रचना भगवान को प्यारी हो गई। खैर, भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दे और पीछे छूटे उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति